ओम जी। ओम। बोल रहे हैं मृत्यु के बाद मुंडन क्या बहुत ही अनिवार्य है? माता पिता की मृत्यु के बाद मुंडन क्या अनिवार्य है? ऐसा ये कर्म कांड ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। कर लोगे तो शमशान से पहले उतार दिए, नहीं करोगे तो शमशान में उतर ही जाएंगे। साइंटिफिक लॉजिक क्या है? उसमें कोई साइंटिफिक विशेष लॉजिक नहीं। बाल जलने से दुर्गंध ज्यादा होता है, इसलिए लंबे बाल हो तो काट देते हैं कि दुर्गंध कम होगा। और बाल आज तक बिक भी जाते हैं, तो पहले काट लेंगे तो बिक जाएंगे, शमशान में जलेंगे तो दुर्गंध ज्यादा होगा। बस इतना साइंटिफिक लॉजिक है। ठीक है। ओम गुरु जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ जाके हम आंखें बंद कर लेते हैं, जबकि हम वहाँ दर्शन के लिए गए हैं। और अगर भगवान हमारे भीतर ही है तो हम घर पे ही बैठ के आंखें बंद करके भगवान की पूजा क्यों नहीं करते? मंदिर की क्या आवश्यकता है? नहीं, सच्ची बात है कि आंख बंद करने पर भी भगवान ही दिखता है, और आंख खोलो तो भी सारा ही भगवान का स्वरूप है। जिनको ऐसी दृष्टि उपलब्ध हो गई है उनको कहीं किसी भी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। और याद रखना, खुली आंखों से भी भगवान दिखना चाहिए। सब किसका रूप है बोलो? तो खुली आंखों से भी भगवान ही दिखे और आंखें बंद करो तो भी भगवान दिखे। इसको मूर्त अमूर्त उपासना, सगुण निर्गुण उपासना कहते हैं ऋषि परंपरा में। ठीक है ना? दूध शाकाहारी है मांसाहारी? दूध में फैट होने से कुछ लोग ये भ्रांति फैलाते हैं कि मांसाहार है। चिकनाई तो सरसों में भी है। सरसों कौन सा मांसाहार है? चिकनाई तो मूंगफली में भी है, बादाम में भी है, वो मांसाहार है? नहीं। फैट एक कंटेक्ट है, और वो तो पृथ्वी के अंदर ये सारे तत्व होते हैं, हर चीज में तत्व होते हैं। इसलिए मांसाहार वो होता है जिससे कि किसी जीव को कष्ट होता है, इसलिए दूध मांसाहार नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ओम बाबा जी। ओम जी। स्वामी जी, अभी आपने कहा 3 अनुभूतिक सत्य होते हैं, तो उसके अनुसार मांसाहारी 3 लोग सत्य हमेशा होते हैं। 3 सत्य होते हैं। हाँ। जी। मांसाहारी लोग हमेशा यह कुतर्क करते हैं कि वैज्ञानिक सत्य यह है फूलों में सब्जियों में भी जीवन होता है, और यह बात सिद्ध हो चुकी है। और हम यदि शाकाहारी व्यक्ति हैं तो आप भी हत्या ही कर रहे हैं, और जो मांसाहार है वो भी हत्या ही कर रहे हैं। अब देखो, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठाया जाता है। 2 तरह के जीव हैं कुदरत के विधान से। एक होता है सृष्टि नियम, परमात्मा का विधान। सृष्टि नियम माने परमात्मा की व्यवस्था। परमात्मा की व्यवस्था से 2 तरह के जीव है यहां, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी। कोई भी नियम तब लागू होता है जब उसके बिना वो रह ना सके, वो उसके लिए नियम है। शेर 20-25 साल जितने दिन जिएगा अकेला मांस खा करके जिंदा रह सकता है, पानी पी करके, और वो दूसरी चीज खाता ही नहीं है। आदमी को यदि 20-25 दिन केवल मांस दिया जाएगा तो भयंकर बीमारियां होकर के मर जाएगा। इसलिए मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी नहीं है। हम स्वभाव से मांसाहारी नहीं है। केवल मांस पर हम नहीं जी सकते। एक बात, अब मैं इसके कई उत्तर देता हूं। हम मनुष्य स्वभाव से, ये सबको बताना आप लोग, स्वभाव से मनुष्य मांसाहारी नहीं है। मैंने उदाहरण दिया। दूसरा, मनुष्य की आकृति मांसाहारी नहीं है। हमारी आकृति कैसे? जितने भी मांसाहारी जीव हैं सब जीव से पानी पीते हैं। कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो। जिस दिन तुम जीव से पूरा पानी पी सको तो समझ लेना तुम मांसाहारी हो। ऐसे ऐसे करके पानी पी सकते हो? तुम्हारे सामने मैं गिलास रख दूंगा ना, तो जितना पीवेगा उतना टपकेगा। तो 1 गिलास पानी एक दिन में भी नहीं पी सकता। जीव की आकृति। जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनके ऐसे दांत होते हैं काटने के लिए। और कोई भी मांसाहारी जीव पका हुआ मांस नहीं खाता है, और आदमी कच्चा मांस खाएगा तो मर जाएगा 2 दिन में ही। हाँ? उनके नाखून देखो, उनके दांत देखो, और वो कच्चा ही मांस खाते हैं, है ना?
और मांसाहारी जीवों को पसीना नहीं निकलता, मांस को पचाने के लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए, इसलिए जितने भी मांसाहारी जीव हैं जीभ से ठंडक लेते हैं, कुत्ता है, शेर है। तो मनुष्य स्वभाव से, प्रकृति से, मनुष्य स्वभाव से, प्रकृति से, आकृति से, ईश्वर की व्यवस्था से शाकाहारी है, और भगवान ने, कुदरत ने जिसको जिसके लिए बनाया है उसके उपयोग करने में कोई पाप नहीं है। और वैसे भी आप किसी जीव को मारते हैं, गाय को, भैंस को, मुर्गे को तड़पता है कि नहीं? किसी गेहूं को तड़पते देखा? बोल, किसी सेव को खाया तो मुझे मत खाओ, मुझे मत मारो, कभी वो ऐसे तड़पता है? और गाय, मुर्गे को मारो तो, बकरे को मारो तो बहुत से तर्क हैं इसके अंदर। वैज्ञानिक रूप से शब्द प्रमाण, विज्ञान प्रमाण और अनुभव प्रमाण यह कहता है कि हम शाकाहारी हैं। ठीक है बेटी? धन्यवाद बाबू। स्वामी जी आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी हमारा प्रश्न जो है थोड़ा सा बहुत पुराना है जी। मैं ये जानना चाहता हूँ सृष्टि क्रम में मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई और कैसे और कहाँ पे? सृष्टि में मनुष्य की उत्पत्ति का स्थान ये एशिया माना जाता है। सारे वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं। क्यों? क्योंकि यूरोप का वातावरण वहां अभी भी करीब 8-8 महीने और कहीं कहीं तो 12-12 महीने बर्फ गिरती है। तो जहां 12 महीने बर्फ गिरती हो वहां आदमी का स्वाभाविक तरीके से पालन पोषण नहीं हो सकता। अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो सबसे ज्यादा अनुकूल जलवायु आर्यावर्त देश का मानते हैं। तो ये आर्यावर्त, ये तिब्बत या ये जो एशिया, ये पूरा का पूरा ये अखंड भारत जिसको हम कहते हैं, मनुष्य की प्रथम उत्पत्ति आर्यावर्त में ही हुई और फिर यहीं से अलग अलग जगह उसका विस्तार हुआ, ऐसा शास्त्रों का भी मानना है और अब वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे हैं। ये अमैथुनी सृष्टि द्वारा या मैथुनी? पहले तो अमैथुनी ही होती है, बाद में मैथुनी सृष्टि होती है। धन्यवाद। बाबा जी ओम। ओम बेटा। आप कहते हैं कि अंडा नहीं खाना चाहिए। हाँ, और बहुत लोग कहते हैं कि अंडा शाकाहारी है और हमें मजबूर भी किए हैं खाने के लिए। हाँ, वो आजकल बहुत स्कूलों में भी प्रताड़ित किए खिलाते हैं हैं। खाने के लिए कि अंडा खाओ, तुम दुबली पतली है, अंडा खाना चाहिए, अंडा में प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन तो मैंने बता दिया, दाल में भी होता है, दूध में भी होता है, छाछ में भी होता है और से बहुत सी चीजों में होता है। तो ये भ्रांति फैलाई जाती है, अंडा शाकाहारी नहीं है। मैंने कहा